चलिए मित्रों, तो भैया स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पीजीटी टीजीटी, राजस्थान पीएससी और गणित का महाकुंभ को लेकर के आपके लिए सभी की मदद के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं और एक इस मनोवृत्ति के साथ इस बैच को स्टार्ट करने की चेष्टा की जा रही है कि हम सभी गणित के जो धुरंधर हैं इसमें आकर के अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और इस जो महाकुंभ होने वाला है गणित का, इसको सफल बनाएंगे। आइए भैया, तो स्टार्ट करते हैं गणित की क्लास आज हम पहली, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें तो बहुत ही आनंददायी माहौल रहेगा। चलिए जी, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स है अपने पास, और लिमिट दी गई है π/4 से लेकर के 3π/4 तक का इंटीग्रेशन करना है। चलिए शीघ्रता से क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन का आंसर नहीं दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नहीं दिखाया जाएगा, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार। इंटीग्रेशन 3π/4 से लेके π/4 से लेके 3π/4 1 प्लस कॉस एक्स। आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है, i इक्वल टू, पेन को थोड़ा छोटा कर लें भैया, बहुत बड़ा है। हाँ भाई, i इज इक्वल टू, इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। ओके ओके, चलिए भैया, तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू है, पहला क्वेश्चन अपन को दिया गया है। i इज इक्वल्स टू π/4 से लेकर के 3π/4, यानी कि जिसको 135 डिग्री बोलते हैं, और dx अपॉन है 1/1 प्लस कॉस एक्स है। तो भैया क्या करा जाए, इसमें करना क्या है भैया, सबसे ज़्यादा इसके पक्ष में होते हैं लोग कि इसका कर दिया जाए रेशनलाइजेशन। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स कर देने पर यहाँ पे dx आ गया, और π/4 से लेके 3π/4, π/4 से लेकर के 3π/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स ही रहेगा, और नीचे रहेगा 1 माइनस कॉस एक्स अर्थात साइन स्क्वायर एक्स का dx, और ये हो जाएगा π/4 से लेकर के 3π/4 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा भाई ये, और माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स का dx। चलिए, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और π/4 से लेकर के 3π/4, और माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, इसका होगा माइनस कॉसेक एक्स, तो ये हो गया प्लस, और यहाँ पे हो गया कॉसेक एक्स π/4 से लेकर के 3π/4। लिमिट रखी जाएगी, तो माइनस बाहर ले लिया, कॉसेक कॉट 3π/4 यानी कि कॉट 3π/4 यानी 135 डिग्री, यानी पाई प्लस π/4, पाई माइनस π/4। तो कॉट की वैल्यू देखा जाए तो कॉट 135, tan 135 -1 होता है, तो कॉट 135 भी -1 होगा, तो -1, और यहाँ पे कॉट π/4 तो -1, तो ये -2 हो गया, और प्लस कॉसेक π/4 होता है 1/√2, और पाई माइनस π/4 तो 1/√2 और 1/√2, तो ये हो गया 1/√2, और माइनस का कॉसेक फिर से 1/√2 ही आएगा। तो जहाँ तक इसका आंसर आएगा भैया अपने पास, इसका आंसर कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है, कॉट π/4 माइनस कॉट 3π/4, तो इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है माइनस, और यहाँ पे आ रहा है माइनस का 2, और यहाँ पे आ रहा है 0। तो आंसर हो गया भैया प्लस का 2। बिल्कुल सही है जवाब, देखते हैं कोई सही है कि गलत है। करेक्ट आंसर है भैया प्लस का 2, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, तो भाई जुड़े हैं लोग हमसे कि नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं भाई। ठीक है सर, समझ में आया क्वेश्चन पहला आंसर आया है +2।
चलो भैया दूसरा क्वेश्चन आ गया है, log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। क्या किया जाए भाई, log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो एक ही तकनीक कह रही है कि अगर 1 प्लस लॉग एक्स को t ले लें तो dx जो है कुछ ना कुछ बन जाएगा। 1 प्लस लॉग एक्स को यदि हम t ले लेते हैं तो कैसा रहेगा, क्या किया जाए, कुछ दिमाग लग रहा है। एक चीज़ हो सकती है log x प्लस 1 और प्लस माइनस 1 कर लें, हाँ तो 1 और 1 माइनस कर लें तो एक चीज़ हो सकती है, बिल्कुल सही। और log x को t ले लें तो भी एक काम हो सकता है। तो दिमाग में चमक गई भाई, क्वेश्चन चमक गया, बिल्कुल चमक गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन करेंगे। इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू है log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और यहाँ पर भैया dx, बहुत बढ़िया dx। अब एक काम करिए, log x को t ले लीजिए। log x को t लेने से कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो यदि हम यहाँ पे log x को t लेते हैं, log x को t ले लें तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है भैया। और dx इक्वल टू हो गया भैया कितना, x dt, और यहाँ से x इक्वल टू कितना निकलेगा, e की पावर t, बहुत बढ़िया। तो i इज इक्वल टू कितना हो गया, log x को मान लिया है t, और ये हो गया 1 प्लस t का होल स्क्वायर, और dx की जगह कितना हो गया, dx की जगह x dt, x की जगह e की पावर t और dt। तो i इज इक्वल्स टू हुआ e की पावर t और ब्रैकेट में t अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, और यहाँ dt। तो i इज इक्वल टू e की पावर t। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस t और इसको लिख सकता हूँ माइनस का 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो भैया i इज इक्वल्स टू e की पावर t हो गया ये, i इज इक्वल्स टू e की पावर t, और यदि इसको मैं ब्रेक करूंगा तो 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो ये तो आइडेंटिटी बन गई e की पावर एक्स एफ एक्स वाली। तो यानी आंसर i इक्वल टू e की पावर t एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स आता है तो 1 अपॉन 1 प्लस टी। चलिए तो भैया आंसर आ जाएगा e की पावर t का मतलब x हो जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x आएगा और प्लस में c आएगा। तो क्या आंसर आ गया, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, यानी कि दिए गए प्रश्न के हिसाब से आंसर नंबर हमारा डी है। तो आंसर नंबर क्या मार्क करेंगे हम, डी। तो इसको डी नंबर है और बिल्कुल सही गया है। और इसके पहले जो आंसर आया था वो भी हमारा जो दिया था दिए गए प्रश्न के हिसाब से डी था। चलिए भाई बहुत बढ़िया, डी आंसर ये भी सही निकला है। चलिए अगला सवाल भाई, क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स और 1 माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन क्या होगा। चलो भाई करें सॉल्व, क्वेश्चन लिख लें सब लोग। तो i इज इक्वल टू क्या है भैया, क्वेश्चन डी एक्स अपॉन दिया था 1 प्लस ई की पावर एक्स और 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, यानी 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। आओ भैया लो, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो गया भैया, ऊपर जा करके ये हो गया, ऊपर गया ई की पावर एक्स डी एक्स पहुँच गया, और नीचे हो गया 1 ई की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ई की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन लीजिए सर, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिख लीजिए सर जल्दी से, या तो फोटो ले लीजिए क्वेश्चन का। ई की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, चले आगे। चलिए ई की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ई की पावर एक्स प्लस 1 को ई की पावर एक्स प्लस 1 को टी ले लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ई की पावर एक्स प्लस 1 को टी ले लिया है हमने, तो डी टी बाई डी एक्स हो गया भैया ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया डी टी, बहुत बढ़िया।
तो ये हो गया अपने पास I इज इक्वल्स टू हो गया dt अपॉन t का स्क्वायर यानी t की पावर -2। I इज इक्वल्स टू हो गया t की पावर -2, t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 यानी कि -1 अपॉन t हो गया, मतलब -1 अपॉन t की जगह कितना e की पावर x प्लस 1। चलो भैया, तो -1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 प्लस c, तो -1 अपॉन ई की पावर x प्लस 1 प्लस सी, -1 अपॉन 1 प्लस, तो आंसर नंबर डी है इसका। चलिए इसको हम डी लगा रहे हैं। आंसर नंबर डी चेक करते हैं भैया, आंसर नंबर डी है कि नहीं है। बिल्कुल सही लग रहा है, हाँ जी, आंसर नंबर डी। चलो ठीक है सर, सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4 नोट कर लिए सर। सवाल नंबर 4, 0 से लेके 32 पाई कॉस की पावर 6x। हो 0 से लेके 32 पाई कॉस की पावर 6x। चलिए सॉल्व करते हैं। 0 से लेके 32 पाई कॉस की पावर 6x। ऑप्शन में 0 नहीं है, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। ऑप्शन में अगर 0 होता 2a माइनस वाला x वाला कंसेप्ट चेक करना होता, बट ऑप्शन में 0 नहीं है, मतलब 2a माइनस 1 का कंसेप्ट जो है चेक करने वाली आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, 0 से लेके 32 पाई, 0 से लेके 2a। ओके 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 ओके, क्या किया जाए सर, बताइए सर, इसमें तो कुछ सूझ नहीं रहा है। 0 से लेके 32 पाई है, तो क्या 32 बार करेंगे? चलिए स्टार्ट तो कर ही देते हैं। I इज इक्वल टू 0 से लेके 32 पाई कॉस की पावर 6 का x है और भैया dx है। ओके, एक फार्मूला होता है, 0 से लेके 2a f ऑफ x dx इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके a f ऑफ a माइनस x dx। तो यदि यहाँ पे देखा जाए तो, बट ये कब लगता है? ये तब लगता है जब f ऑफ 2a माइनस x जो होता है वो fx होता है। हाँ, तो यहाँ पे 2a कितना है भाई? 32 पाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कॉस 32 पाई माइनस x, 32 पाई माइनस x क्या होगा? कॉस x होगा क्या? तो कॉस 32 पाई यानी कि 2 पाई का 16 पाई, 2 पाई के 16 चक्कर और उसमें से माइनस x यानी कि वो हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है भाई यहाँ पे। तो मतलब ये टूट करके I इज इक्वल टू, ये 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा कितना? यहाँ पे आएगा 2a 16 पाई और यहाँ पर आएगा कॉस की पावर 6x और कॉस 16 पाई माइनस x यानी कि एक और बाहर आएगा, तो I इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा भैया 8 पाई। 8 पाई मतलब 2 पाई के 4 चक्कर, यानी I इज इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 3, तो यहाँ बचेगा 4 पाई। फिर I इक्वल टू 2 की पावर 4, तो यहाँ पर बचेगा कितना? 2 पाई ऊपर, और फिर 2 पाई माइनस, तो I इक्वल टू फाइनली बचेगा 2 की पावर 5 और यहाँ पर बचेगा पाई और फिर कॉस, हाँ 0 से लेके पाई यानी कि यहाँ पर आकर के गाड़ी अपनी अटक गई, कॉस की पावर 6x। ठीक है ना। अब कॉस पाई माइनस x जो होता है माइनस कॉस x होता है, मतलब ये लिमिट ब्रेक हो जाएगी 2 की पावर 6 में और यहाँ आ जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2 कॉस की पावर 6x का dx। ये लीजिए जी, तो इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू अटक गया है 64 होता है और कॉस की पावर 6x का dx। अब भैया सवाल ये है कि हमारा जो है ये हो चुका है, ठीक है ना। ठीक, बहुत बढ़िया, ये हो चुका है I नंबर 1 दे दिए इसको। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो कुछ तो ट्रिक होती हैं 0 से लेके पाई बाई 2 के लिए, वो भी लगती हैं।
और एक और तरीका है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x। तो कॉस की पावर 6x और साइन की पावर 6x। चलिए, तो अपने पास जो क्वेश्चन आकर के इस मुकाम पे है कि I इज इक्वल्स टू 0 टू π/2 कॉस की पावर 6x पे हम इंतज़ार कर रहे हैं भैया कैसे सॉल्व करें। अब देखिए, यदि इसको हम अपनी पुरानी मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे, बहुत बुरे फंस जाएंगे। कौन सी मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें आप वो मतलब स्क्वायर करके बनाते हैं ना, कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2x/2, तो 3 बार अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक ट्रिक मुझे जहाँ तक याद आ रही है, तो 0 से लेके π/2 यहाँ भैया साइन की पावर 0x कर दो। हाँ बिल्कुल सही, और क्योंकि साइन का तो कुछ है ही नहीं है तो 0 पावर कर दो, और कॉस की पावर 6x कर दो, dx कर दो, ठीक है ना। तो ये 64, ओहो हो भैया 64 तो रखना था ना, 64, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो है यहाँ पर सवाल उठता है कि ट्रिक लगाई जाए। ये क्या ट्रिक होती है अब हम आपको बता देते हैं। ये रिजल्ट भैया नोट कर लो। ये रिजल्ट होता है 0 से लेकर के π/2 साइन की पावर अगर आपके पास m थीटा और कॉस की पावर n थीटा हो, तो जो इसका रिजल्ट आता है वो बहुत काम का होता है। गामा फंक्शन होता है m प्लस 1/2 अपॉन इंटू n प्लस 1/2, ये गामा है, अपॉन √2 टाइम्स ऑफ m प्लस n प्लस 1/2। ये होता है भैया। तो चलो भैया लगाएं इसको। तो यानी 64 भाई, तुम तो इंतज़ार करो अपनी बारी का, अब गामा फंक्शन लगने वाला है, क्योंकि तो गामा फंक्शन m की जगह कौन है, साइन है। 0 प्लस 1/2, तो ये तो 1/2 शुरुआत से ही हो गया, और 6 और 1 कितना हो गया भैया 7/2, और नीचे हो गया 2, और कितना m है 0, और 6 और 1 यानी कि 7 बट एक मिनट हो जाए, 2 लगा करके m प्लस, थोड़ा कुछ मिस्टेक कर दिया हूँ क्या मैं, m प्लस n प्लस 2 होता है, हाँ इसीलिए गलती हो रहा था, है ना, m प्लस n प्लस 2। तो क्या बोलेंगे इसको, m प्लस n प्लस 2 को यहाँ पे 7 और 1 8/2 यानी कि गामा 4 हो जाएगा। चलो भाई, चलो अब इसको गामा फंक्शन खोलना आपको सिखाते हैं। गामा फंक्शन, ओहो कहाँ चलेगा भैया, गामा फंक्शन खोल से कहते हैं। I इक्वल टू 64, इंतजार करिए। देखिए गामा 1/2 कुछ नहीं कर सकते हो, गामा 1/2 जो होता है √π होता है, उसको कुछ नहीं करोगे आप, है ना। 64/2 ले आओ बाहर, कौन सा वाला, ये 2 बाहर आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसके ब्रैकेट के अंदर गामा 1/2 को कुछ हाथ नहीं लगा सकते हो आप, गामा 1/2 को छेड़ो मत, बिल्कुल रख दो उसको। अब 7/2 का गामा कैसे खुलेगा, 7/2 का गामा जो होता है, गामा जो खुलता है ना, फैक्टोरियल जैसे नहीं खुलता कि वहीं से, उसके अगले से खुला करता है गामा। तो गामा 7/2 यानी कि 5/2, मतलब कि गामा इक्वल टू होता है 5/2। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कोई मान लो आपके पास लिखा है, कोई लिखा है x लिखा है, तो वो x से नहीं खुलेगा, आगे से खुलेगा। तो 7/2 का 5/2 और फिर आएगा फिर 5/2 का गामा, तो 5/2 का गामा में एक कम कर दो तो कितना हो गया 3/2, और फिर कितना आएगा 1/2 टूटेगा लास्ट में, और 1/2 के बाद 1/2 का गामा भी बचेगा, तो ये 1/2 का गामा, ठीक है ना। ओके चलो भाई बहुत बढ़िया। और फिर यहाँ देखिए क्या होगा, हाँ इंटीजर के लिए गामा जो होता है फैक्टोरियल जैसा ही होता है, 3 × 2 × 1 लास्ट में। चलो भाई अच्छी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 64/2 हो गया कितना 32, और 2 3 5 2 3 6 है ना, 6 से नहीं कटेगा, यहाँ पे एक काम करो इसको काट दो 16 बार, और 2 से काट दो कितने बार 8 बार, चलो 8 बार कट गया, और 2 और 2 और हैं, तो 2 2 4 हुए, 4 से 2 बार कट गया, ये लो भैया, तो सब निपट गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना आ गया अपने पास 2/3, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5 × 3 15, और गामा कितना होता है √π, ठीक है ना। तो 3 5 3 15, 4 3 2 कुछ गड़बड़ी हुआ क्या,
5 3 15, इसका भी रूट पाई, इसका भी रूट पाई, 32, 5 3 15, 3/2, 5/2, 1/2 एक बार आया और गामा गामा 2 बार आया, और नीचे कितना है 4 3 2, हाँ 3 2 1, ठीक 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 है। फिर क्या मिस्टेक हो रहा है भाई, 2 इधर कटा है, 15, अच्छा 5 3 15, 15 और 2 30, 30 30, 15 और 2 30 से 10 कट गया। हाँ फिर क्या बच रहा है, एक बार फिर से चेक करते हैं। चलिए 2 से गया 64 यानी कि 32 बार, 32 बार, 32 से फिर 2 गया कितने 16 बार, और 2 2 2 16 यानी 2 4 2 8, 2 बार बचा। एक मिनट ही कुछ गलती हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है क्या, क्योंकि हमारा आंसर 15 गुणे 2 30/3 और रूट पाई इंटू रूट पाई यानी कि पाई हो जाएगा। ओके ओके ओके, तो ये हमारे पास जो है इतना आ रहा है, 3 से 5 कटेंगे तो 10, 3 5 15, 10 पाई आ रहा है आंसर। एक बार चेक करते हैं दोस्तों इसको, यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो रही है, यहाँ से जो है ये वाला पार्ट जो है ये गलत आ रहा है, थोड़ा सा इसको चेक करेंगे तो अगले केस में भैया। तो हम कहाँ पे आके रुके हुए थे, हम आके रुके हुए थे 64 पे, है ना, 64 बाहर आ गया था और फार्मूला लगाना था गामा m + 1/2, गामा n + 1/2 और गामा m + n + 2 अपॉन में 2, और जहाँ पे साइन की वैल्यू m की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 6 है ना भैया, हाँ 6 है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व कर दें, तो I = 64, I = 64, यहाँ पे 2 भी आता है, तो 64/2, तो 64/2 तो ये हो गया। अब गामा m + 1 यानी कि गामा m की वैल्यू 0 है तो 1/2, n की वैल्यू 6 है, तो ये, अरे रूट मत बनाओ यार, 6 और 1 कितना हुआ 7/2, और यहाँ क्या हो जाएगा भैया 0 + 6 2 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर रूट बना दिए, बड़ी बुरी आदत है यार। तो भैया सही है मामला। चलिए I = 32, 32 कट गया यहाँ से। अब चलो यार गामा 1/2 क्या होता है, रूट पाई होता है, गामा 1/2 को छोड़ो, अब गामा 7/2, तो 7/2 को 1 कम करो, 7/2 को 1 कम करोगे तो आएगा 5/2, फिर उसका भी गामा हो जाएगा, तो 5/2 से 1 कम किया तो 3/2, फिर आ जाएगा 1/2 और फिर उसका भी गामा हो जाएगा, तो √π निकल करके आएगा। अब 8/2 यानी कि 4, तो 4 का जो गामा निकलेगा वो निकलेगा 3 × 2 × 1। चलो भाई अब चलो, अब एक काम करते हैं, 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक, तो ये 8 से गया कितने बार यार 4 बार, और ये 2 से गया कितने बार, ये 2 बार। सही कर रहा हूँ, हाँ चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर दो पंचे 10 तिया 30, 2 5 10 तिया 30 और 30 और इंटू पाई। यार मेरा आंसर आ रहा है 30, मतलब कितना, और 10 कट जाएगा तो मेरा आंसर आ रहा है 10 पाई। तो 2 2 32
गुणे 5 गुणे रूट पाई इंटू रूट पाई। अगर एक बार और तरीके से लिखा जाए तो इसको लिखा जाए तो 32 गुणे 5 इंटू रूट पाई यानी कि पाई। ठीक है भाई, अच्छी बात है। और 5 गुणे 3 है और 3 नीचे भी है तो 3 से 3 कैंसिल, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो भैया मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो 10 पाई आ रहा है, बट ऑप्शंस में 10 पाई है ही नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन में 10 पाई तो है ही नहीं। ओम प्रकाश सर देख रहे हैं? दीजिए सर कोई मार्गदर्शन, कहाँ मिस्टेक हो रही है। ओम प्रकाश सर, चलिए कोई बात नहीं। इसका आंसर दे रहा है सर 20 पाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ मिस्टेक हो रही भाई। यहाँ पर तो अपन ने बिल्कुल सही किया है। यदि इसको ही देखा जाए, अगर इसको भी यदि मैं करूँ तो सर जी ये 32 हो गया, 5/2 3/2 1/2, तो 2 2 2 कितने हो गए? 8 हो गए। तो 2 2 2 8 से कट गया सर 4 बार 32, और 2 से कट गया सर 2 बार, और 3 से कट गया सर ये 3, तो 2 पंचे 10 बचा सर, और ये हुआ रूट पाई, ये हुआ रूट पाई, तो आंसर 10 पाई हुआ सर आंसर, तो है ना। तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये प्रॉब्लमेटिक है। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन 1n n + 1 n + 2 up to 3n। नोट कर लो भैया क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पे। n + 1 n + 2 n + 2 up to 3n तक चल रही गाड़ी। इन्फानाइट सीरीज़ का क्वेश्चन है, मतलब कॉमन लेके करना पड़ेगा सीरीज़ को। n + 2n बनाएंगे इसको, n + 1 n + 2 n + 3। इन्फानाइट सीरीज़ का क्वेश्चन है। ये n + 3n तक जा रही है, बड़ी मुसीबत है भाई। ठीक है, चलिए खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा ये सॉल्व। ठीक है, देखिए सर क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1/n + 1 + 1/n + 2 प्लस 1/, यार n प्लस है तो 3n को मैं लिख सकता हूँ n + 2n। चलो ये हो गया, मतलब लिख सकता हूँ मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर के 2n तक भागी है। सॉरी, r की वैल्यू दोस्तों, r की वैल्यू, और ये लिखा है 1/n + r। हाँ, ये लिखा है 1/n + r। अब इसको क्या करना है कि अगर मैं r/n कॉमन ले लूँ यहाँ से n से, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यदि मैं 1/n कॉमन ले लूँ, 1/n मैंने कॉमन ले लिया, 1/n कॉमन ले लिया मैंने, अंदर लो कॉमन, तो सिग्मा r = 0 to 2n, और 1/n मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया? 1 + 1/r/n। चलिए अब देखिए ये मेरा इन्फानाइट लिमिट में कन्वर्ट हो सकता है। अगर मैं r/n को मैं x मान लूँ तो 1/n जो होता है मेरा, 1/n मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है? dx में। हाँ,
तो मेरे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास बन जाएगा 1 + 1/1 + x, ये हो गया dx। अब लिमिट लगानी है तो पहले r की वैल्यू 0 थी तो भैया 0/n तो 0 ही आएगा, और जब r की वैल्यू 2n थी तो 0 से लेके 2, तो 1/x dx, तो भैया ये सॉल्व होकर के आ गया log 1 + x, और लिमिट लगेगी 0 से लेके 2, तो ये हो गया log ऑफ 1 + 1 + 2 यानी कि 3, और माइनस log कितना हो जाएगा 1, तो log 3 माइनस log 1, log 1 तो 0 होता है, तो आंसर आ गया इसका log 3 माइनस 0 अर्थात log 3। चलिए चेक करा जाए भाई क्वेश्चन में, log 3 बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है, log 3 इज़ द करेक्ट आंसर इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, log 3, बिल्कुल सही। चलिए log 3, हाँ बिल्कुल सही आया भाई आंसर, log 3 करेक्ट आंसर बी। ओके, अगला क्वेश्चन छठवां, नया नवेला प्रश्न, x² के सापेक्ष, x के सापेक्ष तो बहुत सुना है भैया, अब x² के सापेक्ष समाकलन मतलब कि dx², मतलब हमारा वेरिएबल ही बनेगा x² को t मान लीजिए, शायद ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए। x² के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, चलिए करते हैं भैया। तो इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना है √1 + x² का, और dx के सापेक्ष नहीं, dx² के सापेक्ष। ओके, चलिए भैया पहली बार इस क्वेश्चन को करना पड़ा है आपको dx² के सापेक्ष। चलिए तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं आप, x² को ना एक वेरिएबल t सपोज कर सकते हैं, तो उससे थोड़ी सी आपकी काम आसान बन जाएगा। लेट x² को t सपोज कर लीजिए, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे हमको डेफिनेट नहीं दिया हुआ है, नहीं तो थोड़ा और कष्ट हो जाता है। तो 1 + t हो गया, और यहाँ पे इसको dt लिख लो। चलो भाई i = भैया कितना हो जाएगा, यानी 1 + t की पावर 1/2 और dt, यानी 1 + t की पावर 1/2 + 1 यानी कि 3/2 और होल डिवाइडेड बाई 3/2। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पलटी मार करके 2/3 और 1 + t यानी t की वैल्यू पुट करो भैया x² की पावर 3/2, तो 2/3 x1 + x² पर 3/2 + c। चलिए उत्तर देखने के लिए तैयार हो जाइए। 2/3 1 + x² की पावर 3/2 + k कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है भाई, फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये तो भैया NCERT क्वेश्चन है, यदि आपको याद आ गया हो, √10x, √sin x, √cos x। मगर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है ये, है ना। कैसे करते हैं इसको, अच्छी दम लगती है इसको करने में। 7th क्वेश्चन दिया है, ऊपर दिया है √10x, नीचे दिया है sin x मल्टीप्लाइड बाई cos x का dx है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, हाँ याद आ जाता है, इसको यदि कर रखा है आपने तो इसकी ट्रिक होती है कि cos² x का ऊपर और cos² x का नीचे डिवाइड कर दो। तो cos² x का ऊपर और नीचे डिवाइड कर देने से यहाँ हो जाता है √10x और यहाँ हो जाता है sec² x, और sin x/cos x हो जाता है भैया 10x, और एक cos x से cos x खेल खत्म हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। अब फायदा क्या है भैया, ऊपर बन गया sec² x और नीचे एक 10x से एक 10x कैंसिल, मतलब रूट के अंदर 10x। बहुत, अब 10x को ले लो t, तो रूट के अंदर t और ऊपर बन गया dt, यानी कि t की पावर -1/2 और dt। तो भैया 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 -1/2 + 1 और -1/2 + 1, यानी t की पावर कितना हुआ दादा, ओ का कर रहे हो 1/2/1/2, यानी 2√t, तो 2√10x + c। प्रसिद्ध क्वेश्चन है भैया 2√10x + c। हाँ देखिए बिल्कुल सही आया है, 2√10x + c, बिल्कुल सही।
चलिए अगला क्वेश्चन भैया, ये तो बहुत करे हैं, 0 से लेके पाई a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स याद तक हो जाता है। इसका आंसर पाई स्क्वायर अपॉन क्या होता है, हमको खुद भूल गया भाई, करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन 0 से लेकर के पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कैसे करते हैं भाई इसको, वही तरीका होता है इसमें, आई इज इक्वल टू प्रॉपर्टी लगाइए, और प्रॉपर्टी लगा करके मैं तो कहूँगा डायरेक्ट ऐड कीजिए ना, चिंता किस बात की, तो बड़े हो गए अपन। तो 2i इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, तो x प्लस पाई माइनस एक्स, ये कैंसिल, पाई आ जाएगा और नीचे आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ है लिमिट 0 से लेके पाई की। ठीक है भाई, तो 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, यहाँ पाई बाहर आ गया, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो अगर यहाँ पे अपन 0 टू 2a वाली लगा देंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है, तो मतलब 2i इज इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 बाहर आ गया, और यहाँ आएगी 0 से लेके पाई बाई 2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, अच्छी बात है, और डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करिए जी, अब एक काम करिए, कॉस स्क्वायर एक्स का नीचे में डिवाइड दे दो, है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स का अगर आप पूरे में डिवाइड दे रहे हो तो i इज इक्वल्स टू आएगा 0 से लेकर के पाई बाई 2, ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है भैया, ओके। अब एक काम करिए, बी स्क्वायर कॉमन ले, तो i इज इक्वल टू पाई पहले से है, यहाँ पे बी स्क्वायर आपने ले लिया कॉमन, तो इससे क्या फ़ायदा हो गया, लिमिट हो गई 0 से लेके पाई बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स तो रहेगा, और यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 10x का होल स्क्वायर, और यहाँ dx। यार 10x को t ले लोगे तो सेक स्क्वायर dx बन जाएगा dt, तो पाई अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, और 10 स्क्वायर को t ले लिया, 10x को t, तो जब x इक्वल टू 0 तो 0 से लेके इन्फिनिटी बन गया, और यहाँ पर बन गया dt, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस टी का होल स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, पाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन ए बाई बी, तो बी बाई ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो टी अपॉन ए बाई बी यानी बी टी बाई ए, और लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी। चलिए तो b से b कैंसिल, तो पाई स्क्वायर, पाई था कि ओहो पाई था भाई, पाई अपॉन ए बी, तो पाई अपॉन ए बी तो आ गया है, और अब लिमिट लगानी है हमें, तो क्या है लिमिट, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0, पाई अपॉन ए बी टेन इनवर्स इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0 तो 0 होता है, तो पाई अपॉन ए बी इंटू ये हो जाएगा पाई बाई 2, तो आंसर पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। इसका ऑप्शन में चेक करते हैं जी, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, क्या बात है भाई, बिल्कुल सही आया आंसर। 12th क्लास का क्वेश्चन है, कई बार करवा रखा मैंने बच्चों को भी। चलो भैया चलो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ लगाते हैं। लिमिट माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 जाएगा, और 1 प्लस 1 माइनस रूट कॉट एक्स। ओके 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 करो। चलो क्वेश्चन नंबर 9। माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2, और इंटीग्रेशन में भैया 1/2 और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x का dx।
i इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू से लेकर के प्लस पाई बाई टू। यार 1/2 तो ठीक है, बहुत सही है। और 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। चलिए 1 से 1 कैंसिल। i इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू। अब एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बचा है और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स नहीं लिखेगा, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा मॉड साइन एक्स डी एक्स। यही पंगा है इस क्वेश्चन का, मॉड साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। 1 चलिए हो गया। तो माइनस पाई बाई टू से लेकर के इसको मॉड साइन एक्स बिल्कुल सही लिखा है। अब देखिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। तो साइन एक्स का जो नेचर होता है, देखिए ध्यान से, ये जीरो के अबाउट पीछे ऐसे जाता है और आगे ऐसे जाता है, और इक्वल एरिया कवर करेगा, नेगेटिव साइड में भी पॉजिटिव साइड में भी। ये जो है ये इक्वल एरिया कवर करेगा। बट तो मॉड साइन एक्स अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो होती है, मॉड साइन एक्स की वैल्यू जो होती है, दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे मॉड साइन एक्स लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। भाई मैथ्स के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल लगाना चाहिए। भाई मैथ्स कहती है कि अगर किसी का आप स्क्वायर रूट कर रहे हो, चलो करके देखते हैं एक बार मॉड साइन एक्स। तो माइनस पाई बाई टू से लेकर के 0 तक जो फंक्शन अप्लाई होगा मॉड के हिसाब से तो माइनस साइन एक्स होगा, और वैसे देखा जाए तो साइन एक्स होगा बिना मॉड के हिसाब से। तो माइनस पाई बाई टू से लेके 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू, साइन में ब्रेक हो रहा है। भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, और इस तरीके से अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कॉस एक्स केवल बचेगा, और कॉस एक्स की वैल्यू 0 से लेके माइनस पाई बाई टू से लेकर के 0। तो कॉस माइनस पाई बाई टू भी 0 होता है, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 1 कुल मिला करके। और माइनस साइन एक्स का माइनस पाई बाई टू होता है तो ये हो गया 1, और माइनस माइनस तो कॉस साइन का हो जाएगा कॉस, तो कॉस पाई बाई टू 0 और कॉस पाई बाई टू 0 और माइनस का 1। चलिए तो 1 माइनस 1 आंसर आ गया 0। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल सही है, आंसर 0 ही आ रहा है और आना भी चाहिए। बहुत मस्त। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, -2 से लेकर के 2 डिटरमिन मॉड ऑफ x अपॉन x। यार ऊपर वाला तो इवन है, नीचे वाला ऑड है, और ऊपर इवन अपॉन ऑड जो होता है वो ऑड होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 होना चाहिए। मतलब नन ऑफ दीज है इसका आंसर मेरे हिसाब से, डी करेक्ट आंसर, डी नन ऑफ दीज, बिल्कुल सही। चलिए हाँ सर, ओम प्रकाश सर। सर जी फरमाएं सर। तो आज के लिए यहीं तक फिनिश करते हैं। 10 क्वेश्चन की प्रश्नावली काफ़ी आज के लिए, और भी इंतजार रहा मित्रों का, आए नहीं है कोई बात नहीं, कल जुड़ेंगे तो अपन इस चर्या को, इस महासंग्राम की पैदल जो हमारी लश्कर चल पड़ी है इसको हम जारी रखेंगे, और एक कोशिश करेंगे कि जो हमने गणित का सागर मंथन करने का ये जो अभूतपूर्व प्रयास किया है, इसको हम अभूतपूर्व सागर मंथन करके इससे अमृत निकाल करके रहें। इन्हीं